मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने इजाजत दे दी है। आपके आने का शुक्रिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सामान समेट ले, फिर साथ ही निकलते हैं सब। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? तुम्हारे बाजू की चोट ताज़ा है। हम सब साथ चलेंगे, तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। वाकई कोई जरूरत नहीं। आयशा, देखो मुझे पता है तुम उदास हो, लेकिन ऐसे वक्त में कभी भाई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम लोग। मैं माफी चाहती हूँ, हर चीज के लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन अभी अकेले रहना चाहती हूँ। आयशा, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बैठकर बात करते हैं ना प्लीज। कभी कभी बात करना इंसान को और ज्यादा हर्ट कर देता है। ऐसे वक्त में खामोश रहना ही बेहतर है, खामोशी से चले जाना भी। प्लीज, अगर मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो मुझे अकेला छोड़ दें। आयशा, तुम लोगों से कुछ भी संभाला नहीं जाता। नालायक हो तुम। कोई आदमी एविडेंस के लिए इतने पैसे देता है, हम गाड़ी निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ऊपर से तुम पैसे लौटाने पर लगे हो। मैंने कहा भी था देख कर खर्च करना, ताकि वो हम पर यकीन करे। देखो बात सुनो, अगर गाड़ी वैसी नहीं हुई जैसा हमने सोचा था और अगर मेरे पैसे जाया हुए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अच्छा चलो फोन बंद करो, मैं आ रहा हूं वहां पर। खिड़की तो बंद ही है। ये तो बंद है। वो दरअसल फातिमा आपा के कमरे की खिड़की बज रही थी, मैंने अभी बंद कर दी। जुमाना, कहाँ हो तुम? यहाँ आकर मेरी मदद करो। चलो चलते हैं। तुम रहने दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। उजान, उजान।